लाहौर समेत अगर हम देखें तो बेशतर शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मूसलाधार बारिश ने जहां गर्मी के सताए लोगों को सुकून पहुंचाया है, वहीं खतरे की घंटी भी बजी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और चंद रोज पहले महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था कि ईरान में तेल की तनसीबात पर खौफनाक बमबारी के बाद आसमान से सयाह पानी की बारिश के बाद पड़ोसी ममालिक में असरात आएंगे। और क्या ये तब्दीली उसी क्लाइमेट चेंज का असर है कि मौसम अचानक इतनी तेज़ी से बदला है? इसी पर बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानते हैं कि ये बारिश कितनी गैर मामूली है और मज़ीद बारिशें कहाँ मुतवक्किल हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सदाए रमज़ान। कहिएगा सबसे पहले तो कि ये जो बारिशें हुई हैं ये किस सिलसिले के ज़ेर असर हैं? क्या कोई मगरबी हवाओं का सिलसिला है जो अचानक फ़ाल हुआ है? देखें, ये बेसिकली है मगरबी हवाओं के ही सिलसिले। तो नॉर्मली जो हमारे मार्च के महीने में इस तरह के स्पेल्स भी आते हैं और फरवरी में भी आया करते हैं। इस बार फरवरी में इतना नहीं हुआ, लेकिन मार्च में जो है ना वो ये एक्टिव हो गए। हाँ जी, तो इसमें ऐसी चीज नहीं है, ये मगरब से ही आते हैं, मेडिटरेनियन सी में ये बनते हैं और मूव करके जो है ना मशरक की तरफ आते हैं। पहले ईरान में आते हैं, फिर अफगानिस्तान में आते हैं, फिर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। सही। अच्छा इरफान साहब, अगले 24 से 48 घंटों के लिए महकमा मौसमियात की क्या पेशगोई है? क्या ये सिलसिला मजीद दराज होगा? देखिए, ये वाला जो स्पेल है ये आज तकरीबन पाकिस्तान के इलाकों से निकल गया है। अब सिर्फ ये कश्मीर और कश्मीर के मुल्हिका इलाके जो हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत मजीद आज रात में बारिश करेगा और ये निकल जाएगा। उसके बाद कल जो है ना एक मजीद जो है ना मगरबी हवाओं का सिलसिला वो बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। उसमें बलूचिस्तान में बेशतर इलाकों में बारिश होगी। और इसके अलावा जो आने वाले बुध, जुमेरात और जुमा, ये जितने भी 3 दिन हैं, इनमें जो बलूचिस्तान के इलाकों में भी बारिश है, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी बारिश है, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो है ना ये वाइड स्प्रेड जो है ना वो बारिश होगी जी। सही। अच्छा इरफान साहब, ग्लोबल वार्मिंग के तनाजुर में देखा जाए तो बताइएगा मौसम का पैटर्न किस हद तक तब्दील हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं बीच में गर्मी आई, फिर बारिशें शुरू हो गई। देखिए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो आपने बात की है ना, जारी बात है पाकिस्तान में भी इसी तरह है। तो हमारे एक्चुअली जो ड्राई डेज हैं वो दिन जो है, खुश्क दिन जो है वो बढ़ गए हैं। मतलब जहाँ पर एक महीने में 15 दिन या 20 दिन हुआ करते थे खुश्क, अब वो ज्यादा बढ़ गए हैं, वो 25 दिन हो गए हैं। या मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमारे जो सर्दियों में जो है वो अमूमन बारिश कम हुआ करती है, लेकिन एक महीने में तकरीबन ड्राई डेज जो है वो बढ़ना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो है जब सुकड़ जाता है, दिन सुकड़ जाते हैं बारिशों वाले, उससे जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ड्राई होता है, जिससे जो टेम्परेचर जब बढ़ता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो फील आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज कर गया। जी। इरफान साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये वाला स्पेल तो अब ख़त्म हो गया है, तो ज़रा ये भी बता दें कि अब कोई क्या नया स्पेल आ रहा है और मुल्क के किन इलाकों में बारिश होगी और ज़्यादा बारिशें होंगी, और कौन कौन सी फसलें जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं इन बारिशों की वजह से? क्योंकि यालाबारी भी हुई है कुछ इलाकों में। जी, अगला जो स्पेल आ रहा है इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इलाकों में यालाबारी भी हो सकती है, आंधी भी आ सकती है। और इसमें खास तौर पे जो हमारे जो सिंध के इलाके हैं और जनूबी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर गंदम की फसल जो है ना वो काफी हद तक पक गई है और यहाँ पर लोगों को जो है ना मुतासर कर सकते हैं। तो इसलिए जो किसान हजरात हैं उनको जो है ना मौसम की पेशगोई जो है ना वो हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। हम रोजाना अपडेट करते हैं उसको। तो ये अगले जो 3 दिन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो ईद है, ईद पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर जुज़वी अबरआलूद रहेगा। ईद के दिन जो है ना वो बारिश के कोई ऐसे खास चांसेस नहीं है बलाई इलाकों। अच्छा इरफान साहब, चंद रोज़ पहले महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था कि ईरान में तेल की तनसीबात पर खौफनाक बमबारी के बाद आसमान से सयाह पानी की बारिश के बाद पड़ोसी ममालिक में असरात आएंगे। क्या ये बारिशें उसी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है? देखें, वो जो एक थी ना कि वो जो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हिट किया था, तो उस मैंने जैसे बताया कि मगरबी हवाओं के सिलसिले जो हैं वो मगरब से ही आते हैं। वो पहले ईरान में आएंगे, फिर अफगानिस्तान में आएंगे, फिर पाकिस्तान में आएंगे।
تو ہوائیں جو ہوتی ہیں ایٹماسفیئر میں جب ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی جو ہوائیں تھیں وہ اس طرف ہمارے علاقوں میں آ رہی تھیں، بلوچستان کے علاقوں میں آ رہی تھی، تو اس لیے جو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پولوٹیڈ پارٹیکلز آ جائیں گے، لیکن اس کا اثر نہیں تھا۔ وہ جو بیسیکلی ہائیڈرو کاربن کے جو کمپوننٹس تھے، ایلیمنٹس تھے، وہ اسی ارد گرد کے علاقوں میں ہی ختم ہو گئے تھے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عرفان ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب عید کے دنوں میں بھی بارشیں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں اور ملک بھر میں بارشیں ہوں گی۔ یہ والا سپیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن جو اگلا سپیل آئے گا وہ اگلے 3 روز تک جاری رہے گا اور عید بھی وہاں ٹھنڈی ہوگی، لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ جہاں پر گندم کی فصل تیار ہے وہاں پر کسانوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔